अभी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में से अपने कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स बाकी थे, तो आज एक छोटा ही वीडियो बना रहा हूँ मैं, मोस्टली 20-25 मिनट्स का। तो वो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के थोड़े से सम्स बाकी वर्ड प्रॉब्लम्स को कंप्लीट करते हैं। फिर नेक्स्ट लेक्चर में मैं एप्लीकेशन ख़त्म कर दूँगा, वो थोड़ा 1.5 घंटे का बड़ा वीडियो होगा। आज के लिए मैं छोटा वीडियो बना रहा हूँ और मैं तुमको कुछ सम्स दूँगा प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स बाकी है, इसके लिए तुम लोगों ने एक्सरसाइज ओपन करके रखना पड़ेगा। तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का एक्सरसाइज तुम लोग ओपन करके रखना, और उसका ना मेन क्वेश्चन टू, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का एक्सरसाइज तुम लोग सामने टेक्स्ट बुक का ओपन करके रखना। उसका मेन क्वेश्चन टू करेंगे उसका वीडियो देखते वक्त टेक्स्ट बुक ओपन करना, क्योंकि तुमको क्वेश्चन लगेगा, ठीक है। मैं क्वेश्चन नहीं लिखा, क्वेश्चन में लिखा है मेन क्वेश्चन टू में, फाइंड द इक्वेशन ऑफ कर्व विच पासिस थ्रू द ओरिजिन। कर्व passes through origin, लिख के दिया, कर्व इज पासिंग थ्रू ओरिजिन, कर्व इज व्हाट पासिंग थ्रू ओरिजिन, ठीक है, ये लिख के दिया तुम लोग को। और क्या बोला है, एंड हैज स्लोप, कर्व का स्लोप दिया है, स्लोप इज इक्वल टू x प्लस 3y माइनस 1। तुमको क्वेश्चन में बोला है फाइंड द इक्वेशन ऑफ कर्व, मतलब कर्व का इक्वेशन निकालना है, which passes through origin and has slope x plus 3y minus 1 at any point xy on it। मुझे एक बात बताओ, तुमको मैंने एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव पढ़ाते हुए बोला था स्लोप इज नथिंग बट dy by dx, स्लोप इज नथिंग बट dy by dx। तो dy by dx स्लोप इज इक्वल टू x प्लस 3y माइनस 1, ये तुम्हारा डिफरेंशियल इक्वेशन बन गया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो तुमको कर्व का इक्वेशन आ जाएगा। तो अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, वेरिएबल सेपरेबल है नहीं, होमोजीनियस है नहीं, एक्स वाई सेपरेट होगा नहीं, होमोजीनियस है नहीं, तो ये लीनियर है के दिखता है, लीनियर है ये। तो डी वाई बाई डी एक्स है तो प्लस पी वाई आना चाहिए, मतलब 3y इधर आएगा, तो माइनस 3y इज इक्वल टू एक्स माइनस 1। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे, इसको हम लोग कंपेयर करेंगे इसके साथ, डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू के साथ हम लोग कंपेयर करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू पी वाई प्लस क्यू के साथ हम लोग कंपेयर करेंगे। तो पी का वैल्यू आएगा -3 और क्यू का वैल्यू आएगा एक्स माइनस 1, ठीक है। अभी हम लोग क्या निकालते हैं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर का वैल्यू कैसे निकलते हैं, ई रेज टू इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स, तो ई रेज टू इंटीग्रेशन ऑफ -3 डी एक्स, तो इसका आंसर आएगा ई रेज टू -3 और 1 आएगा, 1 का इंटीग्रेशन एक्स आएगा, ई रेज टू -6। इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो गया अपना। अभी क्या करते हैं हम लोग, सोल्यूशन निकालते हैं। सोल्यूशन अभी तक तुमको याद हो गया होगा, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर डी एक्स प्लस सी। देयरफॉर y वैसे ही रहेगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर मतलब ई रेज टू -3x इज इक्वल टू बड़ा इंटीग्रेशन, q के जगह पे क्या आएगा, x माइनस 1 और ई रेज टू -3x वैसे ही रहेगा dx प्लस सी। समझा, चलो सॉल्व करते हैं। देयरफॉर y इंटू ई रेज टू -3x, इधर u इंटू वी रूल, ये u ये v, अकॉर्डिंग टू आइलेट देखेंगे तो एल्जेब्रिक पहले आना चाहिए, एक्सपोनेंशियल लास्ट में आना चाहिए। तो u ऐसे ही छोड़ने का रहता है, डेरिवेटिव इंटीग्रेशन किसका करने का, ई रेज टू -3x का dx प्लस बड़ा इंटीग्रेशन, अभी डेरिवेटिव करेंगे किसका, x माइनस 1 का, फिर इंटीग्रेशन करेंगे किसका, ई रेज टू -3x dx और द होल इंटू क्या आएगा, dx प्लस c। देयरफॉर y ई रेज टू -3x इज इक्वल टू x माइनस 1 वैसे ही रहेगा, ई रेज टू -3x का इंटीग्रेशन ई रेज टू -3x अपॉन -3 प्लस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ x माइनस 1, x माइनस 1 का डेरिवेटिव 1 आएगा, और ई रेज टू -3x का इंटीग्रेशन करेंगे तो ई रेज टू -3x अपॉन -3। मैंने एक मिस्टेक कर दिया, इधर प्लस नहीं आएगा, इधर माइनस आएगा, यू इंटू वी रूल में माइनस होता है इंटीग्रेशन में, ठीक है, dx प्लस सी। ये छोटा इंटीग्रेशन हो गया, बट ये बड़ा तो बाकी है ना अभी तक। देयरफॉर y ई रेज टू -3x इज इक्वल टू x माइनस 1 इंटू ई रेज टू -3x अपॉन -3, ये माइनस साइन वैसे ही रहेगा,
ई रेस टू माइनस 3 का इंटीग्रेशन ई रेस टू माइनस 3 अपॉन माइनस 3, तो ये मिल के 9 हो जाएगा, -3 प्लस 9 हो जाएगा, प्लस सी। अभी एक काम करते हैं, पहले ना इसको सिंप्लीफाई करते हैं, इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो y अपॉन ई रेस टू 3x हो गया, बराबर ना, ई रेस टू माइनस 3 अपॉन में ई रेस टू 3x, x माइनस 1 माइनस साइन ऊपर भेज देता हूँ ये वाला, अपॉन 3 ई रेस टू 3x हो गया, माइनस ई रेस टू नहीं 1 अपॉन 9 ई रेस टू 3x प्लस सी। अभी ई रेस टू 3x इधर भेज देता हूँ, एलसीएम अगर ये कैंसिल हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू माइनस ऑफ x माइनस 1 माइनस ऑफ 1/9 प्लस अपॉन में 3 भी आएगा इधर, प्लस सी ई रेस टू 3x। ठीक है, तो ये तुम्हारा सोल्यूशन है, बट तुम्हारा सोल्यूशन होगा, बट क्वेश्चन में क्या लिखे गया है, तुमको क्वेश्चन में लिखते थे कर्व पासिस थ्रू ओरिजिन। कर्व पासिस थ्रू ओरिजिन मतलब x और y का वैल्यू 0,0 हो जाएगा ना, कर्व पासिस थ्रू ओरिजिन मतलब x और y का वैल्यू क्या है 0,0, ये x और y की जगह पे 0,0 पुट करेंगे तो हमको c आ जाएगा। सिंस कर्व, ये लिखने का, कर्व पासिस थ्रू, सिंस कर्व पासिस थ्रू ओरिजिन, तो y के जगह पे भी 0 आएगा, x के जगह पे भी 0 आएगा, 0 माइनस 1 अपॉन 3 माइनस 1 अपॉन 9 प्लस सी ई रेस टू 0 प्लस सी ई रेस टू 0। तो अगर मैंने इसको सॉल्व किया तो ये तो 0 हो गया, ये 1/3 हो जाएगा, -1 प्लस 1/3, देयरफॉर 0 इज इक्वल टू 1/3 माइनस 1/9 प्लस सी। अगर मैंने इसको सॉल्व किया तो 9 माइनस 3 6, सिंपल इंटू 3 करना पड़ेगा, तो 3 माइनस 1 2 हो जाएगा, 2 माइनस 1 1 इंटू 3 कर दिया, -1 2 हो जाएगा, 2/9 आएगा, तो सी का वैल्यू आएगा, -2/9, सी का वैल्यू भी आएगा -2/9। चलो अब इसको सॉल्व करते हैं, सी का वैल्यू इसमें पुट करने का है, तो इधर देखो y तो वैसे ही रहेगा, y वैसे ही रहेगा, फिर क्या था माइनस ऑफ, ये देखो y के बाद क्या रहेगा, माइनस ऑफ x माइनस 1 अपॉन 3 इज इक्वल टू माइनस ऑफ x माइनस 1 अपॉन 3, बराबर। फिर क्या है -1/9, फिर क्या है -1/9 प्लस सी ई रेस टू 3x, -1/9 प्लस सी ई रेस टू 3x, ठीक है, सी ई रेस टू 3x। अभी सी की जगह पे क्या डाल देगा, -2/9, सी का वैल्यू है -2/9, तो y इज इक्वल टू माइनस ऑफ x माइनस 1 अपॉन 3 माइनस 1 अपॉन 9 प्लस सी की जगह -2/9, तो ये प्लस हटा दो, -2/9 ई रेस टू 3x, बराबर है। चलो अभी एलसीएम के साथ इसको सॉल्व करते हैं। एक काम कर सकते हैं हम लोग, 9 एलसीएम ले सकते हैं, तो इधर 9y आ जाएगा इज इक्वल टू, इधर 3 लगेगा तो माइनस ऑफ 3 इंटू एक्स माइनस 1, फिर इधर आएगा -1, फिर इधर आएगा -2 ई रेस टू 3x, बराबर। अभी जब मैं ओपन करूँगा ये, तो 9y इज इक्वल टू -3x प्लस 3 -1 -2 ई रेस टू 3x, देयरफॉर 9y -3x को इधर लिखा तो प्लस 3x हो गया, इज इक्वल टू 3 - 1 2 हो जाएगा, तो 2 कॉमन आएगा, 2 1 प्लस 1 माइनस ई रेस टू 3x, ये तुम्हारा फाइनल सोल्यूशन बन गया, पर्टिकुलर सोल्यूशन। इसमें पर्टिकुलर सोल्यूशन आ गया, समझ गया ना तुमको। मोर और ये क्या है पता है, ये जो है ना, ये इक्वेशन ऑफ कर्व है। तुमको स्लोप ऑफ टेंजेंट दिया था ना, स्लोप ऑफ टेंजेंट मतलब dy/dx, तो उसको अगर तुमने इंटीग्रेट किया तो तुमको क्या आ जाएगा, इक्वेशन ऑफ कर्व क्या आया, 9y प्लस 3x इज इक्वल टू 9y प्लस 3x इज इक्वल टू 2 इंटू 1 माइनस ई रेस टू 3x। तो तुमको समझा कैसे करना था ये सम, थोड़ा बड़ा था, देख लो प्रॉपरली। यहाँ से चालू होकर ऐसा गया सम, फिर मैंने सी का वैल्यू पुट करके ऐसा गया। ये देखोगे ना तो तुम लोग, ये कैसा टाइप है पता है, इसमें तुम लोग को ना टेंजेंट है, मतलब ये एक टाइप का एप्लीकेशन ही हो गया स्लोप ऑफ टेंजेंट में जो यूज़ करते हैं अपन, ठीक है।
चलो आगे का वीडियो चालू करते हैं। आगे का सम चालू करते हैं। थर्ड क्वेश्चन, तुम्हारा थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन लिख के दिया है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ कर्व पासिंग थ्रू। उसमें पहले वाले क्वेश्चन में पासिंग थ्रू ओरिजिन दिया है, इसमें दिया है पासिंग थ्रू, टेक्स्ट बुक ओपन रखना सामने वाला प्रॉब्लम हो जाएगा। पासिंग थ्रू 3/√2, √2। पहले वाले का मैं क्या बोला था, पासिंग थ्रू ओरिजिन, तो 0,0 वो ज़्यादा इजी था। इसमें बोला है पासिंग थ्रू 3/√2, √2 एंड स्लोप ऑफ टेंजेंट एट एनी पॉइंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट एनी पॉइंट इज इक्वल टू दिया -4x/9y। ठीक है, अपने को पता है स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होता है, dy/dx इज इक्वल टू -4x/9y। ये लिख के दिया। स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होता है, -4x/9y, ये लिख के दिया। अभी तुम ऑब्जर्व करोगे तो ये लीनियर डिफरेंशियल का सम नहीं है, ये वेरिएबल सेपरेबल है। x और y सेपरेट हो चुके हैं ऑलरेडी, तो dy इधर है तो 9y इधर लिखे लेंगे। 9y dy इज इक्वल टू -4x इधर है, dx ऊपर जाएगा। वे हो गया ना, x के साथ dx के साथ x वाले टर्म्स, y के साथ dy के साथ y वाले टर्म। फिर हम लोग क्या करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं। 9 कॉन्स्टेंट बाहर, y का इंटीग्रेशन y² इज इक्वल टू -4 कॉन्स्टेंट बाहर, x का इंटीग्रेशन x² प्लस c। समझ गया ना तुम लोग को। तो आगे 9y²/2 इज इक्वल टू -4x² प्लस 2c हो गया ना, द होल अपॉन 2। ये 2 कैंसिल हो गया दोनों से, तो 9y² इज इक्वल टू -4x² प्लस c। मैं 2c को फिर से c लिख सकता हूँ, तो ये c डैश लिख देने का पता है ना। तो देयरफॉर अपना इक्वेशन क्या हो गया, 9y² प्लस 4x² इक्वल टू c। ये हो गया अपना जनरल सोल्यूशन। बट अपने को लिख के दिया पासिंग थ्रू 3/√2, √2 बोला है, तो पुट करेंगे। तो कर्व पासिस थ्रू 3/√2, √2, मतलब x की जगह पे 3/√2 आएगा और y के जगह पे क्या आएगा, √2। y के जगह पे क्या आएगा, √2, तो √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 होगा, तो 9 × 2 प्लस 4 × 3/√2 का स्क्वायर क्या होगा, 9/4, 9/2 हो जाएगा। 3/√2 का स्क्वायर क्या आएगा, 9/2 इज इक्वल टू c। तो 9 2 हो जाएगा 18, ये 2 कैंसिल, प्लस 18 इज इक्वल टू c। फिर वो c का वैल्यू कितना है, 36। c का वैल्यू कितना है, 36। तो देयरफॉर ये c हम लोग इसमें पुट करेंगे। तो इक्वेशन क्या हो गया अपना, 9y² प्लस 4x² इज इक्वल टू 36। ये हो गया इक्वेशन ऑफ कर्व। पर्टिकुलर सोल्यूशन भी बोलते हैं, बट अपने को क्वेश्चन मिल के लिए इक्वेशन ऑफ कर्व। तुमको समझा तो ये कंपैरेटिवली पहले वाले सम से इजी था। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तुम लोग टेक्स्ट बुक ऊपर रखना अपने सामने, मैंने क्वेश्चन नहीं लिखा तो तुमको लगेगा टेक्स्ट बुक। ठीक है, तो ये हो गया सेकेंड और थर्ड। आगे बढ़ता है, फोर्थ क्वेश्चन करता है। फोर्थ क्वेश्चन में लिखे दिए है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ कर्व पासिंग थ्रू द पॉइंट 0,2, पासिंग थ्रू द पॉइंट 0,2, थ्रू पॉइंट 0,2। मतलब ये समझ गया ना तुम लोग, x, y पुट करने के लिए, c निकालने के लिए चाहिए था। और उसमें बोला है सम ऑफ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ एनी पॉइंट्स, सम ऑफ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ एनी पॉइंट। सम ऑफ द कोऑर्डिनेट्स मतलब x + y, समझ गया। सम ऑफ द कोऑर्डिनेट्स मतलब x + y। सम ऑफ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ एनी पॉइंट ऑन द कर्व एक्सीड्स द मैग्नीट्यूड ऑफ द स्लोप, एक्सीड्स द स्लोप ऑफ टेंजेंट लिख के दिया, एक्सीड्स द स्लोप ऑफ टेंजेंट एट दैट पॉइंट बाय 5, एक्सीड्स द स्लोप ऑफ टेंजेंट एट दैट पॉइंट बाय 5। ये दिया, ये तुम लोग को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। सिंपल ये है, सम ऑफ द कोऑर्डिनेट्स एट एनी पॉइंट। कोऑर्डिनेट्स मतलब x और y होता है, सम ऑफ द कोऑर्डिनेट्स मतलब x + y, एक्सीड्स द स्लोप ऑफ टेंजेंट मतलब dy/dx कितना ज़्यादा है, वो +5 बोला ऐसा। ये इतना समझ गया तो काम खत्म। तो अभी ये कौन से टाइप में क्या पता है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। देखो वेरिएबल सेपरेबल तो नहीं है क्योंकि प्लस है बीच में, मोर ओवर होमोजीनियस नहीं है क्योंकि इधर नहीं है, इधर 1 है, इधर 1 है और इधर कुछ भी नहीं है, तो होमोजीनियस भी नहीं, तो डेफिनेटली लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो अभी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन करने का कैसे, dy/dx y वाला लेके आना पड़ेगा, -y और 5 उधर लेके जाओ, x - 5, dy/dx -y इज इक्वल टू x - 5। ठीक है,
तो इसको अभी हम लोग कंपेयर करेंगे। कंपेयर किसके साथ करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स प्लस डी वाई इज इक्वल टू क्यू। पी के जगह पे आएगा -1, क्यू के जगह पे आएगा x माइनस 5। पी के जगह पे -1, क्यू के जगह पे x माइनस 5। फिर हम लोग क्या निकालते हैं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर ई रेज टू इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स इज इक्वल टू ई रेज टू इंटीग्रेशन ऑफ -1 डी एक्स, -1 का इंटीग्रेशन -x, तो ई रेज टू -x। अभी हम लोग क्या निकालेंगे, सोल्यूशन। अभी सोल्यूशन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर डी एक्स प्लस सी। y वैसे ही रहेगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर की जगह पे क्या आएगा, ई रेज टू -x इज इक्वल टू बड़ा इंटीग्रेशन q के जगह पे क्या आएगा, x माइनस 5। फिर इंटीग्रेटिंग फैक्टर मतलब ई रेज टू -x डी एक्स प्लस सी। इधर u इंटू वी रूल, ये v अकॉर्डिंग टू आइलेट रूल एक्सपोनेंशियल लास्ट में होना चाहिए। y ई रेज टू -x इज इक्वल टू x माइनस 5 वैसे ही रहेगा, इंटीग्रेशन होगा ई रेज टू -x का डी एक्स माइनस बड़ा इंटीग्रेशन, फिर डेरिवेटिव होगा किसका, x माइनस 5 का, फिर इंटीग्रेशन होगा किसका, ई रेज टू -x डी एक्स का, और द होल इंटू डी एक्स भी रहेगा प्लस सी भी रहेगा। समझा तुमको? तो देयरफॉर y ई रेज टू -x इज इक्वल टू x माइनस 5 वैसे ही रहेगा, ई रेज टू -x का इंटीग्रेशन ई रेज टू -x अपॉन -1 माइनस बड़ा इंटीग्रेशन x माइनस 5 का डेरिवेटिव तो 1 होगा, x का 1 माइनस 5 का 0, तो ये 1 आएगा खाली, और ई रेज टू -x का इंटीग्रेशन ई रेज टू -x अपॉन -x, सॉरी -x नहीं 1 आएगा नीचे -1 डी एक्स प्लस सी। डी एक्स आएगा ना बड़े वाले इंटीग्रेशन का। देयरफॉर y e raised to -x is equal to x minus 5 e raised to -x upon -1 माइनस e raised to -x का और इंटीग्रेशन e raised to -x ही होगा, फिर से अपॉन -1 आएगा तो ये +1 हो गया ना, प्लस सी। अभी e raised to -x को अपॉन में लिख सकते हैं, तो y अपॉन e raised to x इज इक्वल टू x माइनस 5 विद माइनस साइन ऊपर लिख दो, अपॉन ई रेज टू एक्स, इसका माइनस तो चला गया, 1 अपॉन ई रेज टू एक्स प्लस सी। अभी ई रेज टू एक्स एलसीएम ले लो और कैंसिल भी कर दो, तो y इज इक्वल टू -x प्लस 5, मैंने ओपन कर दिया माइनस साइन, फिर -1 प्लस सी ई रेज टू एक्स। तो इसको सॉल्व करेंगे तो y प्लस एक्स हो जाएगा, -x इधर आ गया, 5 - 1 हो जाएगा 4 प्लस सी ई रेज टू एक्स, -x इधर आ गया, तो y प्लस एक्स इज इक्वल टू 5 - 1 4 प्लस सी ई रेज टू एक्स। ये हो गया तुम्हारा जनरल सोल्यूशन। और तुमको बोला है कर्व पासिस थ्रू 0,2, क्वेश्चन में लिखे थे कर्व पासिस थ्रू 0,2, कर्व पासिस थ्रू 0,2, x की जगह पे 0, y के जगह पे 2, y के जगह पे 2, x की जगह पे 0 इज इक्वल टू 4 प्लस सी ई रेज टू 0, तो 2 इज इक्वल टू 4 प्लस सी, तो देयरफॉर c इज इक्वल टू कितना है, -2, c का वैल्यू कितना है, -2, तो सोल्यूशन इधर ही लिख रहा हूँ मैं, ये c का वैल्यू -2 इधर पुट करना पड़ेगा अपने को। तो इक्वेशन क्या आएगा, c के जगह पे -2 पुट किया मैंने, तो c के जगह पे अगर मैंने -2 पुट कर दिया तो इक्वेशन आएगा y प्लस एक्स इज इक्वल टू 4 -2 ई रेज टू एक्स। ये हो गया इक्वेशन ऑफ कर्व, समझा? y प्लस एक्स इज इक्वल टू 4 -2 ई रेज टू एक्स हो गया तुम्हारा सोल्यूशन। इसी के साथ तुम्हारा 4th क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया, थोड़े बड़े समय बट ये एप्लीकेशन जैसे समय, ठीक है। अब एक लास्ट क्वेश्चन बाकी वो कर लेते हैं। फिफ्थ क्या बोले, स्लोप ऑफ टेंजेंट टू कर्व, स्लोप ऑफ टेंजेंट टू कर्व मतलब dy by dx at each of its point is equal to sum of abscissa and product of abscissa and ordinate of that point। अभी तुम देखो, सबसे पहले एब्सिसा ऑर्डिनेट होता क्या है, एब्सिसा का मतलब होता है एक्स कोऑर्डिनेट और ऑर्डिनेट का मतलब होता है वाई कोऑर्डिनेट। एब्सिसा का मतलब होता है एक्स कोऑर्डिनेट और ऑर्डिनेट का मतलब होता है वाई कोऑर्डिनेट, समझ गए? एब्सिसा का मतलब एक्स कोऑर्डिनेट, ऑर्डिनेट का मतलब वाई कोऑर्डिनेट। स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व एट ईच ऑफ इट्स पॉइंट इज इक्वल टू सम ऑफ मतलब ऐसा प्लस आएगा बीच में, सम ऑफ एब्सिसा मतलब x
एंड प्रोडक्ट ऑफ एब्सिस एंड ऑर्डिनेट, प्रोडक्ट ऑफ एब्सिस एंड ऑर्डिनेट मतलब एक्स इंटू वाई, समझिए तुम लोग को। तो ये तुम लोग को लिख के दिए तुम्हारा इक्वेशन है, ठीक है। और भी कुछ बोला, फाइंड द इक्वेशन ऑफ कर्व, तुमको इक्वेशन ऑफ कर्व फाइंड करनी है सच दैट इट पासिस थ्रू 0,1, वो तो बाद में सी के लिए, बट ये दिया ना। तो अभी देखो इसको करने का ना दो मेथड है, इसको तुम लोग लीनियर से भी कर सकते हो, वेरिएबल सेपरेबल। सर वेरिएबल सेपरेबल नहीं है, देखो मैं बताता हूँ। इन दोनों में ना एक्स कॉमन लिया, एक्स कॉमन, तो अंदर क्या आएगा 1 + y, तो एक्स इंटू 1 + y मतलब सेपरेट हो गया ना। तो तुम लोग इसको वेरिएबल सेपरेबल से भी कर सकते हो और लीनियर से भी कर सकते हो। लीनियर से करने के लिए एक्स वाई इधर लेके आना पड़ेगा, वैसा सब करना पड़ेगा। तो बेटर है ये तुम लोग वेरिएबल सेपरेबल से कर लो। dy/dx एक्स कॉमन ले लो, अगर मैंने एक्स कॉमन लिया तो अंदर आएगा 1 + y, देखो सेपरेट हो गया एक्स और वाई। अगर तुमको वेरिएबल सेपरेबल से नहीं करना है, तुमको लीनियर से करना है तो कर सकते हो, खाली एक्स वाई को इधर लेके आना, तो p हो जाएगा -x, q हो जाएगा x, ठीक है। बट आई फील दैट वेरिएबल सेपरेबल इज कंपेरेटिवली वेरी इजी देन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। होमोजीनियस तो है नहीं, इसका पावर 2 है, इसका पावर 1 है, तो होमोजीनियस नहीं। तो dy/1 + y आएगा और x के साथ आएगा dx। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको इंटीग्रेट कर दें। तो इंटीग्रेशन ऑफ dy/1 + y इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ x dx, ठीक है। तो dy/1 + y का इंटीग्रेशन log ऑफ mod ऑफ 1 + y इज इक्वल टू x का इंटीग्रेशन x² + 2 + c। तो इसको मैं सिंप्लीफाई करूँगा तो 1 + y इधर बेस क्या था, e था, तो उधर जाके क्या बन जाएगा पता है ना, e⁻² + c, सब पावर में जाएगा ना। तो 1 + y इज इक्वल टू e⁻² इंटू e⁻c, लॉ ऑफ इंडस्ट्रीज, e m + n, e m इंटू e⁻n, तो e⁻c को मैं वापस c ही लिखने वाला हूँ। तो 1 + y इज इक्वल टू e⁻² इंटू c, ये पहला वाला क्या बन गया सब, c1। तो ये हो गया तुम्हारा सोल्यूशन, जनरल सोल्यूशन। बट तुमको क्वेश्चन में लिखे गया है कर्व पासिस थ्रू 0,1 बोले, कर्व पासिस थ्रू 0,1, तो x की जगह पे 0 और y की जगह पे 1, x की जगह पे 0, y की जगह पे 1, तो 1 + 1 इज इक्वल टू e⁻0 इंटू सी, तो 2 इज इक्वल टू सी, तो सी का वैल्यू आ गया 2, सी का वैल्यू 2, ये इधर पुट कर देने का। अगर मैंने ये इधर पुट किया तो क्या आएगा, 1 + y, सी की जगह पे 2 इज इक्वल टू 2 e⁻x²/2, हो गया सोल्यूशन। क्या है सोल्यूशन, 1 + y इज इक्वल टू 2 e⁻x²/2, ये तुम्हारा कर्व का इक्वेशन है, इक्वेशन ऑफ कर्व। तो मैं तुमको बताता हूँ, इसी के साथ ना अपने डिफरेंशियल इक्वेशन का ना इंटीग्रेशन वाला भी पार्ट खत्म हो गया। अपने 3 टाइप थे इंटीग्रेशन में, एक था वेरिएबल सेपरेबल, दूसरा था होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन और तीसरा था लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तुमको एग्जाम में मेंशन करके नहीं आएगा, तुमको सीधा एक डिफरेंशियल इक्वेशन, ऐसा एक इक्वेशन दे देंगे और तुमको बोलेंगे सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन। तुमको देखो कौन सा लग रहा है, वेरिएबल सेपरेबल हो रहा है तो बेटर है वो कर लो, होमोजेनियस हो रहा है तो वो कर लो, लीनियर करना है तो लीनियर कर लो। बट वो डिपेंड करता है तुम्हारे क्वेश्चन पे। होमोजीनियस अंडरस्टैंड कैसे करने का, सबका पावर सेम होता है डिग्री। वेरिएबल सेपरेबल अंडरस्टैंड कैसे करने का, एक्स और वाई इजीली सेपरेट होते हैं। और लीनियर कैसे अंडरस्टैंड करने का, एक ही एक्स या तो एक ही वाई होता है, समझ गया। तो बाय दिस अपना इंटीग्रेशन वाला पार्ट खत्म हो गया। अभी नेक्स्ट लेक्चर थोड़ा बड़ा होगा अपना एप्लीकेशन, इसका कहाँ पे यूज़ होता है तुम लोग को, इसका यूज़ होता है न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग में यूज़ होता है, पॉपुलेशन ग्रोथ कैसे कैलकुलेट करने का उसमें होता है, बैक्टीरिया ग्रोथ कैसे कैलकुलेट करने का उसमें होता है, सरफेस एरिया वो सब में होता है, ठीक है। तो वो नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे हम लोग, अभी के लिए इतना बस है, ठीक है। चलो थैंक यू।